इस बीच केंद्रीय राजधानी दिल्ली से बड़ी खबर। भरत तिवारी एनकाउंटर के मामले में सुप्रीम कोर्ट का सुनवाई से इनकार हो चुका है। याचिकाकर्ता को हाईकोर्ट जाने के निर्देश दे दिए गए हैं। सीबीआई जांच की मांग को लेकर ये याचिका दायर की गई थी। ये जनहित याचिका थी। एनकाउंटर को यहां पर फर्जी बताया गया था। दोषी पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई की मांग की गई थी। वकील विशाल तिवारी ने ये जनहित की याचिका जो है वो दायर की थी। अब इस पर इनकार कर दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से हाईकोर्ट जाने के लिए कहा गया है। भरत तिवारी का एनकाउंटर मामला है। सुप्रीम कोर्ट का आज ये सुनवाई होना था, जिस पर इनकार सामने आ चुका है। हमारे साथ ब्यूरो हेड संजय जी फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। संजय जी, देखिए, एक तो ये जनहित याचिका दायर हुई थी सुप्रीम कोर्ट पर। इससे पहले भी आपसे बातचीत हो रही थी, आपने भी कहा, हमने भी ये जाना कि कितना ये महत्वपूर्ण है। और अब देखिए सुप्रीम कोर्ट से क्या कुछ इस पर सुनवाई के दौरान कहा गया है, स्पष्ट जानकारियां साझा करिए। बिल्कुल सुष्मिता, सबकी नजरें टिकी हुई थी आज सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई पर, लेकिन भारत तिवारी एनकाउंटर मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सीधे हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया है। याचिकाकर्ता को सलाह दी गई कि वे हाई कोर्ट में जाएं और वहां पर याचिका दाखिल करें। इस फैसले को एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम माना जा रहा है। याचिका में कथित एनकाउंटर की स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच, विशेष रूप से सीबीआई जांच की मांग की गई थी। याचिकाकर्ता की दलील थी की गंभीरता को, इस मामले को देखते हुए सर्वोच्च न्यायालय को सीधे हस्तक्षेप करना चाहिए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान स्पष्ट किया कि याचिकाकर्ता के पास पहले हाईकोर्ट जाने का वैकल्पिक और प्रभावी कानूनी उपाय उपलब्ध है। अदालत ने कहा कि संवैधानिक व्यवस्था के तहत ऐसे मामलों में पहले संबंधित हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाना ही उचित होगा। इसके बाद आवश्यकता पड़ने पर मामला सर्वोच्च न्यायालय तक पहुंच सकता है। भरत तिवारी एनकाउंटर को लेकर बिहार में पहले से ही राजनीतिक और कानूनी बहस जारी है। घटना के बाद कई सामाजिक और राजनीतिक संगठनों ने इसकी निष्पक्ष जांच की मांग उठाई थी। वहीं पुलिस का दावा है कि कार्रवाई कानून के दायरे में की गई थी। दूसरी ओर परिजनों और याचिकाकर्ताओं ने एनकाउंटर की परिस्थितियों पर सवाल उठाए थे और स्वतंत्र जांच की मांग की थी। हालांकि बिहार सरकार ने इस मामले में एक न्यायिक जांच आयोग का गठन कर दिया है, जिसकी जांच पहले दिन लिखी भी थी। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट के ताजा फैसले के बाद अब इस मामले की अगली कानूनी कार्रवाई हाईकोर्ट में लड़ी जाएगी। माना जा रहा है कि याचिकाकर्ता जल्दी हाईकोर्ट में नई याचिका दायर कर मामले की विस्तृत सुनवाई और जांच की मांग करेंगे। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले ने यह स्पष्ट कर दिया है सुष्मिता कि उपलब्ध कानूनी प्रक्रिया का पालन करते हुए पहले हाईकोर्ट का रुख करना ही तय होगा। इस कारण अब सभी की नजरें हाईकोर्ट में होने वाली संभावित सुनवाई पर टिक गई है। जी सुष्मिता। बिल्कुल, आपने ठीक कहा। अब संजय जी देखिए, हाईकोर्ट पर ही इसका रुख होने वाला है। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारियां दर्शकों संग साझा करने के लिए। वक्त फिलहाल यहाँ एक छोटे से ब्रेक का है, जल्द लौटेंगे।